अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे कि हम अरकान ईमान के बारे में पढ़े थे, तो पांचवा हम पढ़े थे आखिरत पर ईमान जो है, तो उसमें से हमने कुछ हिस्सा पढ़ लिया था, कुछ बाकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि तीसरी दफ़ा आप जो लेक्चर रिकॉर्ड पे लगाया, 2 दफ़ा लगाया, वो आप पता नहीं बंद हो गया, पूरा लेक्चर हो भी चुका था और सुबह 7 बजे के मैं लगातार पीरियड पढ़ा रहा था। तो अभी भी ये लेक्चर तीसरी दफ़ा ये मुझे देना पड़ा, लेकिन अब मुकम्मल होगा। आखिर में हम आए हुए थे तो अभी पता चला वो वीडियो रिकॉर्ड नीचे हो रही। अब मेरा गला भी बिल्कुल बैठ चुका है, पानी दे दो। तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, मज़ीद आपको डिटेल चाहिए होगी मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। बिल्कुल शॉर्टकट सुनिए। क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ेंगे और जहन्नुम के बारे में। अब क़यामत की निशानियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है बड़ी निशानी, एक है छोटी निशानियाँ। बड़ी निशानियाँ वो हैं जो पूरी दुनिया जिसे देखेगी, जिस तरह दज्जाल आएगा या सूरज मगरिब से निकलेगा। छोटी निशानियाँ कौन सी हैं? वो निशानियाँ, इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया, जो गुजर चुकी हैं, दूसरे नंबर जो आने वाली हैं, तीसरे नंबर पे वो जो बार बार आएंगी, पहले भी आ चुकी है, बाद में भी आएंगी। जिस तरह जो गुजर चुकी है, इससे मुराद है आप सल्लम की बेसत, आसमान दुनिया में आ चुके हैं, ये भी निशानी गुजर चुकी। आग एक हिजाज से निकली थी और शाम वालों से फ़ायदा उठाया था, ये निशानी भी गुजर चुकी। तीसरे नंबर पे है काफिरों से टैक्स लेना, ये पहले हो चुका है, लेकिन अब ये चीज़ मौजूद है, लेकिन जब हज़रत ईसा आएंगे उस वक्त फिर ये काम होगा, ये सिलसिला जारी है। सामने देखिए, अगर नहीं हो तो बता देना। अब दूसरे नंबर पे वो निशानियां जो भी वाक़ई हुई, मुस्तकबिल में वाक़ई होंगी। जिस तरह हरमैन का इलाका सरसब्ज़ व शादाब होना, यानी जो मक्का और मदीना है और उनका वो जो इलाके अभी वो सहरा वाले हैं, उधर कुछ सब्ज़ा वगैरह नहीं है, उधर वहाँ हरियाली हो जाएगी, सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। ये भी क़यामत की निशानी, ये होगा इस तरह। अब इसी तरह हैवानात और जमादात जो है ये लोगों से बातें करेंगे, जानवर भी लोगों से बातें करेंगे, जो जमादात हैं दरख्त वगैरह ये भी लोगों से बातें करेंगे। इसी तरह नहर फुरात है वो खुश्क हो जाएगी और उसमें सोने का पहाड़ निकलेगा, ये भी क़यामत की निशानी है। इसी तरह आदमी का तस्मा जो लेसिस है, ये भी आदमी से हम कलाम होगा, ये भी आदमी से बातें करेगा। अब आगे वो निशानी जो बार बार आएंगी, ये मैंने लिखी है, ये मैं शॉर्टकट बताने लगूँ आपको। फुतुहात और जंगें, यानी जंगें होंगी, इनमें मुसलमानों को फतेह वगैरह मिलेगी, शिकस्त भी होगी, दोनों काम होंगे, ये भी क़यामत की निशानी है। इसी तरह नाअहल लोगों को मुआमला सुपुर्द कर देना, यानी जो किसी काम के अहल नहीं है उनको मुआमला सुपुर्द कर देना, उनको उसका अहल बना देना। यानी एक काम उसमें शख्स उसमें एबिलिटी है ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है, वो उसमें उस काम की महारत ही नहीं है, तो फिर भी जानबूझकर उसको वो काम दे देना, ये क़यामत की निशानी है। इसी तरह गुराबा जो लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, ये भी क़यामत की निशानी है। इस तरह काफिर जो जमा होकर मुसलमानों पर हमला करेंगे, ये भी बार बार आने वाली निशानियों में से है। इस तरह जमीन में दंसना, लोग जमीन में दंसेंगे, ये कई वीडियोस भी मौजूद हैं और पहले भी वाक़यात हो चुके हैं कि लोग जमीन में दंसते और चेहरे भी मसक हो जाते हैं। इसी तरह क़यामत की निशानियों में से है लोगों के पास वाफर मिकदार में माल होगा, ये बहुत ज्यादा माल होगा। तो इसी तरह आगे आदमी उसी को सलाम कहेगा जिसे वो जानता होगा, जिसे वो जानता होगा, जिसको वो नहीं जानता होगा उसे सलाम गैर नहीं कहेगा, जिस तरह आजकल के दौर में है। इस तरह झूठे लोग सच्चे और सच्चे लोग झूठे तस्वर किए जाएंगे, यानी झूठे लोगों को सच्चा कहा जाएगा और सच्चे लोगों को झूठा कहा जाएगा। इसी तरह आलिम को जाहिल कहा जाएगा और जाहिल को आलिम कहा जाएगा। ये मैंने डिटेल आगे बहुत ज्यादा बताई है इनके बारे में, लेकिन अब तीसरी दफा ये रिकॉर्ड हो रहा है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया जाए। ये शॉर्ट करिए, मजीद किसी वजह चाहिए वो आप मांग लीजिएगा। इस तरह मफकूद नफ्स, मफकूद ऐसा शख्स जिसका नसब ही मालूम नहीं है, वो लोगों के दरमियान आकर फैसले करेगा, ये भी क़यामत की निशानी है। इस तरह चांद बड़ा नजर आएगा, यानी एक दिन का छोटा चांद होता है ना, वो एक दिन का चांद जिस तरह 3-4 दिन का चांद होता है उस तरह नजर आएगा, यानी पहले दिन का चांद 2-3 दिन वाला नजर आएगा। इस तरह आगे फितरतुल अहलास, फितरतुल अहलास ये है कि लोगों पर ऐसा जमाना आएगा जिसमें बहुत ज्यादा फितने रूनमा होंगे, बहुत ज्यादा फितने होंगे और वो बहुत सख्त फितने होंगे, इतने सख्त के लोग अपनी खुशी को भूल जाएंगे, लोग खुशी को भूल जाएंगे, इसका नाम निशान खत्म खुशी का। इस तरह सख्त होगा कि लोग सुबह मोमिन और शाम को काफिर होंगे। इसी तरह आखिरी निशानी है, ये मैं सारी जो मेन थी वो मैंने बताई, इमाम महदी का निकलना।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब एक शख्स निकलेगा, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, उसके वालिद का नाम भी मेरे वालिद जैसा होगा, और वो ज़मीन में जो जुल्म सितम है उसको ख़त्म कर देगा और ज़मीन में अदल इंसाफ कायम करेगा। अब ये थी क़यामत की अलामात। जो छोटी निशानियाँ थी उनमें 3 थी जो गुजर चुकी हैं, जो अभी वाकई में मुस्तकबिल में आएंगी, और वो जो बार बार आएंगी वो मैंने इधर वो भी लिख दी है। अब आगे जहन्नुम का बयान है, इसको हम पढ़ते हैं। जहन्नुम का बयान। जहन्नुम की डिफाइन क्या है? जहन्नुम कहते हैं किसको है? ये जहन्नुम अजाब का और सख्ती का घर है, जिसे अल्लाह ने काफरों, मुनाफिकों और नाफरमानों के लिए तैयार किया है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम का घर काफरों, मुनाफिकों और नाफरमानों के लिए तैयार किया है। अब जहन्नुम के चंद मशहूर नाम है। एक है अन्नार है, जहन्नुम है, जहीम है, सईर है, सकर है, हुतमा है, दारुल बवार। ये कुरान पाक में भी इनके ये नाम मौजूद है। नार कहते हैं आग को, जहन्नुम ये जहन्नुम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जहीम ये भड़कने वाली आग, सईर भी भड़कने वाली आग को कहते हैं, सकर ये भी जहन्नुम का नाम है, हुतमा ये भी आता है कि वो मातुरा कमल, वो आग जो दिलों तक पहुंचने वाली है, हुतमा इससे भी कहा गया। दारुल बवार हलाकत का घर, ये जहन्नुम के चंद नाम है मशहूर जो है। इस तरह जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। लहासा बातो अबवाब कुरान पाक में आया 7 दरवाजे हैं, और इसके मुख्तलिफ तबकात हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स बने हुए हैं। तो उसमें मुख्तलिफ स्टेप में यानी इस तरह होगा कि सबसे नीचे होगा ना दर्जा, सबसे निचला तबका होगा, वहाँ मुनाफिकीन होंगे। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, जो मुनाफिक है जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। सबसे निचला दर्जा अजाब में भी ज्यादा होगा, और सबसे ऊपर जो होगा उसमें अजाब हल्का फुल्का होगा। अब जहन्नुम की गहराई कितनी है? जहन्नुम की गहराई इतनी है कि ऊपर से एक पत्थर फेंका जाए और वो नीचे जब तक पहुंचे 70 साल की मुसाफत होती है। एक जहन्नुम की गहराई कितनी है? ऊपर से पत्थर फेंक के नीचे तह तक पहुंचने के लिए 70 सालों से लगेंगे। इस तरह नाफरमान अहले तौहीद जो है, नाफरमान तौहीद वाले जो है, यानी मुशरिक नहीं है, तौहीद वाले लेकिन गुनाह वगैरह करते रहे, वो अपनी गुनाहों की सजा भुगत कर, सजा काट कर जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। इस तरह जहन्नुम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। फरिश्तों की तादाद कितनी है? 19। इस तरह जहन्नुम में जो हल्का अज़ाब है ना, वो आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। तो वो जूतियां इस तरह होगी कि जो पहनेगा उनकी हिद्दत शिद्दत इतनी होगी कि इंसान का दिमाग खोलने लगेगा, इंसान का दिमाग खोलने लगेगा, जिस तरह एक हंडिया खोलती है। इसी तरह जहन्नमियों की खौफनाक आवाजें होंगी। ठीक है, कुरान पाक में आता है कि वो दूर से आवाजें सुनी जा सकेंगी। इस तरह जहन्नमियों की हालत क्या होगी? उनकी खाल जो है ना वो जल चुकी होगी और दांत बाहर निकल आए होंगे। ये जहन्नमियों की हालत होगी। इनके 4 खाने आए हैं। एक है जक्कूम, जिसे उर्दू में कहते हैं थोहर। इस तरह जरिया कांटेदार घास। तीसरे में गिसलीन पीप। चौथे नंबर पे है हलक मटकने वाला खाना। चौथे नंबर पे हलक, यानी कोई भी खाना वो खाएंगे इस तरह खाने होंगे कि वो हलक मटक जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा। 4 खाने जहन्नमियों के होंगे। अब इनका मशरूब क्या होगा? पीना इनके लिए क्या होगा? कुछ पानी है, गर्म खोलता हुआ पानी होगा। इससे जख्मों से जो बहने वाला खून और पीप, ये उनका पीना होगा। तेल की तिलछट जैसा पानी, तेल की तिलछट जैसा पानी, ये उनका पीना होगा। इस तरह स्याह जहर वाला पानी होगा। या फिर बंद हो गया? स्याह जहरीला और बदबूदार उनका पानी होगा। और आखिरी नंबर पे जहन्नमियों का पसीना जो होगा वो पियेंगे। ये जहन्नमियों के कुछ मशरूब थे। अब जहन्नम का लिबास कैसा होगा? सूरत हज में है कि उनका लिबास, उनकी कमीसें जो है वो आग की बनी होगी, वो काटी जा चुकी हैं। कुत्तियात लहुम सियाबुम मिन नार, उनके कपड़े काट दिए गए हैं। इसी तरह जहन्नुम में जाने वाले लोग कौन कौन से होंगे? काफिर होंगे, यानी कुफर करने वाले होंगे। निफाक में मुबतला मुनाफिक लोग होंगे। अल्लाह की नाफरमानियाँ करने वाले, ये लोग जहन्नुम में। ये मशहूर है। इसके अलावा और भी हैं। इस तरह ईमान ना लाने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, मिस्किनों को खाना ना खिलाने वाले। क्योंकि जब जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे ना, फिर जन्नत सवाल करेंगे जहन्नमियों को, आपको जहन्नुम में कौन सी चीज़ लेके आई है? वो कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं थे पढ़ते।
अलम ना नुतइमुल मिस्कीन, हम खाना नहीं थे खिलाते। इस तरह की वकुन्ना नखुद मअल ख़ाइद, हम अपने कामों में लगे रहते थे। ये जहन्नमियों के रीजन होंगे उस वक्त जो जनतियों के सामने पेश करेंगे। अब ये मैं सारा शॉर्टकट बताया क्योंकि पहला आई थिंक आधे घंटे के करीब करीब था ही, लेकिन तीसरी दफ़ा ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब जिस तरह का भी हुआ है तो आप इसे नोट कीजिए और जिस चीज़ की समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा, चाहे वो हदीस हो, आयत हो या मज़ीद इनमें से किसी चीज़ की समझ ना आए वो आप सवाल करके पूछ सकते हैं। और मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब।